नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोस में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, इन दोनों को मैं एक साथ कवर करता हूँ। ओके, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस को। तो आप लोग प्लीज़ नोट पैड और पेन लेकर के बैठो और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे नोट कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो, अकाउंटिंग का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दैट सेज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के को उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, दैट इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनका एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड मेंटेन हो। नहीं तो क्या होगा, अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करोगे तो क्या होगा, भूल जाओगे किस डेट को कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था, वो याद नहीं रहेगा। अब इतनी बड़ी बिजनेस हाउस है, उसमें इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को याद तो नहीं रख सकते ना। तो उसमें क्या करना होगा, नोट करना होगा, उन्हें मेंटेन करना होगा सो दैट हम भूले नहीं। और कैसे मेंटेन करोगे, जैसे मन किया, जिस तरह से मन किया उस तरह से नहीं। उसका भी एक स्पेसिफाइड रूल्स है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है। ओके ओके तो हम बोल सकते हैं टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ स्पेसिफाइड रूल्स। जो भी एक स्पेसिफाइड जो दिए हुए तरीके हैं, रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही बिजनेस ट्रांजैक्शंस की को के सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना। ओके, और ये कैसे करते हैं हम, तो इसके लिए बिजनेस को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, वो होती है जर्नल में। ओके, अगर बिजनेस छोटा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी छोटे हैं, तो देन जर्नल से काम हो जाता है। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बड़े हैं, तो उस केस में जर्नल से काम नहीं होगा दोस्तों। उस केस में हमें स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स भी ओपन करने पड़ेंगे। ओके, जैसे कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज रिटर्न बुक हो गया, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव था अकाउंटिंग का, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सेकंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। एक पार्टिकुलर ईयर के एंड में एक बिजनेस हाउस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये जानना भी अकाउंटिंग का काम है। सो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और ये कैसे पता चलेगा कि एक पार्टिकुलर ईयर के एंड में अकाउंटिंग को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो उस पर्पस के लिए सॉरी, ये कैसे पता चलेगा कि एक पार्टिकुलर ईयर के एंड में एक बिजनेस हाउस को प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है। तो उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलता है। ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनता है तो उससे हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस का पता चलता है। ओके, तो जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रिपरेशन हो जाती है, देन वी कम टू नो कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओके, all the items relating to the purchase, sales, expenses and revenue of the business are recorded in the trading and profit and loss account. एक बिजनेस से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, ओके, सच एज उसके सेल्स से रिलेटेड जितने आइटम्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी परचेजेस हैं, ओके, और उसकी जितनी भी रेवेन्यू आई है, ओके, वो सब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। अब कहोगे कि ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओके, तो देखो दोस्तों, दो टर्म है, एक है रेवेन्यू एंड दूसरा टर्म है
वो है एक्सपेंडिचर और कॉस्ट। ओके, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो, ये एक पेन है, एक बिजनेस हाउस है, वो पेन मैन्युफैक्चर करता है। ओके, तो पेन को मैन्युफैक्चर करने में जो भी पैसे लगे, दैट इज इट्स कॉस्ट, ये उसका कॉस्ट है। लेट सपोज करो कि ये पेन 5 रुपये में मैन्युफैक्चर हो जाता है। ओके, 5 रुपये में ये पेन मैन्युफैक्चर हो गया। अब बिजनेस ने या उस कंपनी ने उस पेन को जा करके बाहर बेचा। जब बाहर बेचा तो वो 15 रुपये में बिका। ओके, तो 5 रुपये क्या है जो बनाने में लगे, वो है कॉस्ट। ओके, एंड जब उसको इस पेन को मार्केट में बेचा और 15 रुपये मिले, तो 15 रुपये क्या है, वो है रेवेन्यू। ओके, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करके जो पैसे आते हैं, दैट इज रेवेन्यू। और किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो पैसे लगते हैं, दैट इज कॉस्ट। ओके, तो अगर रेवेन्यू आपके कॉस्ट से ज़्यादा है, देन आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट। 15 रुपये में पेन बिका है, जिसको बनाने में लगे थे 5 रुपये, तो आपको क्या हुआ, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और अगर मान लो कि 5 रुपये बनाने में लगे और पेन बिका 3 रुपये में, तो आपको क्या हो गया, 2 रुपये का लॉस हुआ। ओके, तो यही है प्रॉफिट एंड लॉस। इतना नहीं दोस्तों, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उससे हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी मिलते हैं, जैसे कि हाउ मच ऑफ द गुड्स हैव बीन परचेज्ड। गुड्स क्या बोलोगे, गुड्स क्या होता है? तो बिजनेस जिस प्रोडक्ट में डील करता है, वो प्रोडक्ट उसके लिए गुड्स है। लेट सपोज करो ये पेन है, एक बिजनेस हाउस पेन मैन्युफैक्चर करता है और इसी को सेल करता है, तो ये पेन क्या है, उसके लिए गुड्स है। लेकिन वही एक बिजनेस हाउस है जो चेयर मैन्युफैक्चर करता है और चेयर बेचता है, तो उसके लिए चेयर गुड्स है। ओके, तो एक बिजनेस हाउस जिस प्रोडक्ट में डील करता है, वो प्रोडक्ट उसके लिए गुड्स होता है। ओके, तो जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उससे हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी मिलते हैं, जैसे हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। एक पार्टिकुलर ईयर में कितने गुड्स परचेज हुआ है। हाउ मच गुड्स हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना बिका है। हाउ मच गुड्स इज रिमेनिंग अनसोल्ड इन द वेयर हाउस, हमारे वेयर हाउस में कितना का गुड्स अनसोल्ड पड़ा हुआ है। ओके, and the next one is how much amount has been spent under various heads of expenditure। अब देखो, एक्सपेंडिचर के भी अलग अलग हेड्स होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में कितना लगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना लगा, मार्केटिंग में कितना खर्च हुआ, ऑफिस एक्सपेंस में कितना खर्च हुआ। तो इन सब की डिटेल्ड रिकॉर्डिंग हमें रखनी पड़ती है कि हमारे अगर एक्सपेंस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, तो डिफरेंट हेड्स में कितने खर्चे हो रहे हैं। मार्केटिंग में कितना गया, प्रोडक्ट की मार्केटिंग में कितना गया, ऑफिस मेंटेन किया है तो ऑफिस खर्च में कितना गया। ओके, सेलिंग में कितना गया। ओके, तो ये भी हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें पता चलता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कि डिफरेंट हेड्स के अंदर कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। ओके, चलो, और अब बोलोगे कि ये सारे इंफॉर्मेशंस हमें चाहिए ही क्यों, ये भी तो क्वेश्चन है दिमाग में कि सर डिफरेंट हेड्स में कितने खर्चे हुए हैं हमें क्यों जानना है। तो जब तक बिजनेस के एक्सपेंसेस के बारे में नहीं जानोगे दोस्तों, जब तक बिजनेस के
कहाँ कहाँ कितने खर्चे हो रहे हैं ये नहीं जानोगे, देन आप बिजनेस के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल कैसे रख सकते हो? और जब तक कंट्रोल सही नहीं रहेगा तो बिजनेस प्रॉफिट में चलेगा ही नहीं। ओके, सो दिस इंफॉर्मेशंस हेल्प्स अ बिजनेसमैन in keeping effective control on the expenditure of the business। खर्चे के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल रखना सो दैट गलत खर्चे ना हो, अननेसेसरी के खर्चे ना हो, जहाँ 10 रुपये में काम चल सके वहाँ 20 रुपये के खर्चा ना हो। ओके, अगर आप बिजनेस के एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल नहीं रखोगे, ओके, तो आप ओवर स्पेंड कर दोगे, और ओवर स्पेंड करोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा। ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स अ बिजनेसमैन इन exercising an effective control over the expenditure of the business। Okay, next is to keep to know sorry the next objective of accounting is to know the exact reason leading to the net profit or net loss। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब इसके पीछे का रीजन भी तो जानना है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो कुछ अच्छा किया होगा तभी तो प्रॉफिट हुआ, तो क्या अच्छा कर दिया। अगर अच्छा किया है तो उसको और अच्छा करो। ओके, और उसमें कुछ लूप हॉल्स है तो लूप हॉल्स को फाइंड करके उसको फिक्स करो। अगर लॉस हुआ है तो क्यों लॉस हुआ, उसके रीजंस को फाइंड आउट करो, उसे एनालाइज करो और उसे सही करो। ओके, सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेज टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो दोस्तों, दो चीजें हैं, एक हुआ इनकम, जिसके लिए इनकम स्टेटमेंट बनती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा पॉइंट हुआ है फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, दैट मीन्स कि बिजनेस के पास कितना एसेट्स पड़ा हुआ है और कितने की लायबिलिटी पड़ी हुई है। दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अ पार्टिकुलर ईयर। किसी भी साल के अंत में बिजनेस के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जानना है। ओके, तो उसके लिए हम बिजनेस जो प्रिपेयर करता है उसे बोलते हैं बैलेंस शीट। ओके, तो अकाउंटिंग का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है टू नो और टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और इस पर्पस के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। ओके, फॉर अ बिजनेसमैन merely ascertaining the profit and loss of the business is not sufficient। सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को ही जान लो वही सफिशियंट नहीं है। ओके, द बिजनेसमैन मस्ट ऑल्सो नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी जानना होता है। फॉर दिस पर्पस आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद अ स्टेटमेंट कॉल्ड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ठीक है, बैलेंस शीट शोज ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एज वेल एज कैपिटल। ओके, बैलेंस शीट के एक साइड में एसेट्स होते हैं, ओके, एंड एक साइड में लायबिलिटीज एंड कैपिटल होते हैं। उससे पता चलता है कि बिजनेस के पास कितने की एसेट्स पड़ी हुई है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट हो रखा है बिजनेस में, एंड कितने की लायबिलिटीज पड़ी हुई है बिजनेस के पास। तो वहाँ से हमें एक बिजनेस हाउस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। ओके, अ बैलेंस शीट इज एक्चुअली अ स्क्रीन पिक्चर। वो क्या होता है बैलेंस शीट, वो एक स्क्रीन पिक्चर है, ठीक है, ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस।
किसी भी बिजनेस हाउस का आपको फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, आप उसके बैलेंस शीट को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि उसके पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है और क्या कैपिटल इन्वेस्ट हो रखा है। ओके, उसके साथ साथ बैलेंस शीट से हमें यह भी पता चल जाता है कि एक बिजनेस हाउस को उसको अपने डेटर्स से कितने पैसे लेने हैं। ओके, देन अपने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है, बिजनेस में कितना कैश इन हैंड पड़ा हुआ है, कितना कैश बैंक में पड़ा हुआ है, क्या क्लोजिंग स्टॉक है और कितने की फिक्स्ड एसेट्स है। ये सब अगर देखना है आपको और ये सब जानना है तो एक बिजनेस हाउस के बैलेंस शीट को आप देख लो, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो ये भी एक फंक्शन है अकाउंटिंग का, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू ascertain the progress of the business from year to year। हर साल बिजनेस का क्या प्रोग्रेस है, ये भी देखना अकाउंटिंग का ही ऑब्जेक्टिव है। एक साल प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल भी प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट की मार्जिन क्या है। पिछले साल हम अगर 10% पर ग्रो कर रहे थे, पिछले साल हमारी 10% प्रॉफिट थी, तो इस साल कितने परसेंट प्रॉफिट है, मान लो 12% है, तो पिछले साल से हम कितना प्रोग्रेस में हैं, 2% के प्रोग्रेस पर हैं। अगर इस पिछले साल प्रॉफिट था, इस साल लॉस हो गया, क्यों हुआ। ओके, तो दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, टू नो और टू ascertain द प्रोग्रेस, सॉरी, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू नो और टू ascertain और टू ascertain द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। साल दर साल एक बिजनेस हाउस के प्रोग्रेस को ascertain करना भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। द नेक्स्ट वन, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। बिजनेस है तो गलतियां भी होंगी। बिजनेस में अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, तो क्या होगा, आप उन गलतियों को पकड़ सकते हो। ओके, किसी को 10 रुपये देने थे, 100 रुपया दे दिया, किसी से 1000 रुपये लेने थे, 500 ही लिए, तो ये कैसे पता चलेगा। अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन करोगे तभी तो आप पता कर पाओगे कि कहाँ क्या गलती हुआ, कहाँ कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट। सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं करना, प्रिवेंट भी करना है। ओके, डिटेक्ट और प्रिवेंट में अंतर है। डिटेक्ट मतलब गलती हो गई, उसे पता लगा लिया, दैट इज कॉल्ड डिटेक्ट। प्रिवेंट मतलब गलती होने के पहले ही रोक दिया, होने ही नहीं दिया। ओके, सो टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड। ओके, एरर्स को एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना एंड प्रिवेंट करना, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। जो अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग यूजर्स हैं, उन सबको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना। कौन कौन से यूजर्स हैं, जैसे देखो, टैक्स अथॉरिटीज़ होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे, एनालिस्ट होंगे एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सबको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना। ओके, ये भी बिजनेस अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। तो वन बाय वन मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। द फर्स्ट वन इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सेकेंड वन, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड वन इज टू नो द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। फिर से बोलता हूँ, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग
to net profit and net loss. Next one is to ascertain the financial position of the business. Then comes to ascertain the progress of the business from year to year. फिर से बोलता हूँ, to ascertain the progress of the business from year to year. Next is to prevent and detect errors and frauds. And the last one is to provide information to various parties. So यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग खत्म होता है, ठीक है। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। सो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में जो सबसे पहला फंक्शन है, दिस सेज मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग is to maintain complete and systematic record of business transactions, post them to ledger and to prepare the financial statement, that is profit and loss account and balance sheet. जो अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है वो ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड कैसे रखोगे? थ्रू जर्नल और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। देन पोस्ट देम इनटू लेजर, उसके बाद उनको लेजर में पोस्ट करो। देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द लास्ट कम्स द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अकाउंटिंग का दोस्तों ये मेन फंक्शन है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना, फिर उसको लेजर में पोस्ट करना, देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, एंड देन बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम बोलेंगे मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कंप्लीट मतलब हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है। ये नहीं कि जिसका मन किया कुछ ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की, कुछ छोड़ दिया, नहीं, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहे हैं उन सब की रिकॉर्डिंग करनी है। Okay, the next one is communicating the financial results to various parties. जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए बिजनेस के ईयर के एंड में, उनको टू द वेरियस पार्टीज कम्युनिकेट करना। ओके, अनदर मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट, और लॉस, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, टू इंटरेस्टेड पार्टीज। जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन सबको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस और बिजनेस के रिजल्ट्स के बारे में कम्युनिकेट करना। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अब इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन है वो मैंने अभी जस्ट बताया था। ओके, नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। तो कैसे प्रोटेक्ट करोगे? ओके, प्रॉपर रिकॉर्ड रखकर, सो दैट हमारे पास कितने एसेट्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग रखना। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स सच एज कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटर्स, etc. It enables the management to keep proper control over them. Okay? बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। तो बिजनेस के एसेट्स को अकाउंटिंग कैसे प्रोटेक्ट करेगा? थ्रू मेंटेनिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड, कि हमारे पास कितने एसेट्स पड़े हुए हैं, क्या हमारे पास कैश इन हैंड है, कितना कैश एट बैंक है, कितने के डेटर्स हैं, ओके, कितना लैंड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इससे क्या होगा? दिस विल हेल्प द मैनेजमेंट इन कीपिंग अ कंट्रोल ओवर द एसेट्स। जब पता ही नहीं रहेगा कि कितना एसेट्स है तो कैसे कंट्रोल रखोगे?
तो जब पता चल जाएगा कि हमारे पास इतने की एसेट्स हैं, सॉरी, इतना कैश इन हैंड है, इतना कैश एट बैंक है, इतना डेटर्स है, इतने की लैंड पड़ी है, ओके, तभी तो मैनेजमेंट उसका कंट्रोल रख पाएगा. सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, that is protecting the assets of business. The next function is providing assistance to management. मैनेजमेंट को हेल्प करना. कैसे हेल्प करोगे? By providing timely information, accounting assists the management in the task of planning, controlling and decision making. टाइमली इंफॉर्मेशन देना कि कितना खर्चा हुआ, कितने की रेवेन्यू आया, किस हेड में कितना खर्चा हो रहा है, ओके, कहाँ से किस डेटर से कितना पैसा आया, किस क्रेडिटर के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है. तो ये सारे इंफॉर्मेशंस मैनेजमेंट को चाहिए. तो मैनेजमेंट कहाँ से लेगा? अकाउंटिंग से लेगा. ओके, सो अकाउंटिंग जब मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन, देखो क्या बोला है, टाइमली इंफॉर्मेशन दे दोगे और टाइम पर ही नहीं दोगे तो किस काम का? ओके, तो जिस वक्त मैनेजमेंट को जो डाटा चाहिए वो डाटा उनको दे देना. ओके, उससे क्या होगा? दिस विल हेल्प द मैनेजमेंट इन कीपिंग अ ट्रैक, ओके, ऑफ प्लानिंग में हेल्प करेगा, कंट्रोलिंग बिजनेस के एक्सपेंडिचर को या बिजनेस हाउस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, एंड डिसीजन मेकिंग. एंड सबसे बड़ी चीज़, मैनेजमेंट को बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं तो ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा. ओके, सो नेक्स्ट वन इज ट्रस्टशिप. अब पूछोगे ट्रस्टशिप क्या होता है? तो ट्रस्टशिप क्या, बेसिकली ट्रस्टशिप एक सिचुएशन है जहां किसी और के पैसे और मनी को, किसी और के मनी को और प्रॉपर्टी को कोई और मैनेज कर रहा है. दिस इज कॉल्ड ट्रस्टशिप. ये जनरली कंपनी में होता है. ओके, कह सकते हैं कि ट्रस्टशिप इज अ सिचुएशन इन विच समवन्स मनी और प्रॉपर्टी is managed by another person or organization. This is called trustship. So this is also a function of accounting, trustship. In case of company, the management is entrusted with the task of controlling the resources of the enterprise. कंपनी के केस में मैनेजमेंट का ही ये काम होता है कि कंपनी के एसेट्स को मैनेज करना, ओके, और उसे कंट्रोल करना. ये मैनेजमेंट का ही काम होता है. ओके, द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ ट्रस्टी. मैनेजमेंट क्या है? कंपनी के ट्रस्टी के तौर पर काम करता है. एंड अकाउंटिंग असिस्ट देम, और उसकी हेल्प कौन करता है? अकाउंटिंग. देखो, कंपनी हुआ, कंपनी ने मैनेजमेंट को अपना ट्रस्टी बना दिया कि आप मेरे रिसोर्सेज का देखभाल करोगे. अब मैनेजमेंट कैसे देखभाल करेगा? मैनेजमेंट को भी तो टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए, तब तो वो देखेगा, तब तो उसको कंट्रोल करेगा. और मैनेजमेंट की हेल्प कौन करेगा? वो करेगा अकाउंटिंग. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन. ओके, सो दिस वाज ट्रस्टशिप. द नेक्स्ट वन इज कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स. आजकल आप देखते होंगे कि डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, कंपनीज एक्ट है, ओके, जीएसटी है. तो इन सारे अथॉरिटीज़ के पास कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सबमिट करना होता है, वेरियस स्टेटमेंट्स को सबमिट करना होता है, एनुअल अकाउंट्स को सबमिट करना होता है. ओके, तो इन सब में हेल्प कौन करेगा कंपनी की? वो अकाउंटिंग हेल्प करता है. ओके, सो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स. जो भी लीगल नीड्स हैं उन सारे लीगल नीड्स को मीट करना, फंक्शन है. द नेक्स्ट फंक्शन इज फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज.
Another function of accounting is to determine profitability of each department of an enterprise. हर एक डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी फिक्स करना कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। मुझे पता होगा कि मुझे क्या करना है, तब तो मैं उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँगा। तो सबसे पहले आपकी प्रॉफिटेबिलिटी फिक्स कर दी। सेल्स टीम को बोल दिया कि आपको 1 करोड़ का सेल देना है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग को बोल दिया कि आपको इतने यूनिट्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं, XYZ जो भी हैं, उतने यूनिट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं। ओके, तो सबकी प्रॉफिटेबिलिटी फिक्स कर दी। उसके बाद आप उतना करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप 1 करोड़ का सेल टारगेट अचीव नहीं करोगे सेल्स टीम, तो आपसे पूछी जाएगी क्यों नहीं किया, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को जितने यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग करने की को बोला गया था वो उतना यूनिट मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, तो उनसे ही पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं मैन्युफैक्चर किया। तो उसी तरह हर एक डिपार्टमेंट की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करना, वो अकाउंटिंग का काम है। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट। ओके, कंपनी का या बिजनेस हाउस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। एंड इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कहने का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड पोजीशन स्टेटमेंट कहने का मतलब है बैलेंस शीट। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2 पार्ट में बांट दो, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट। सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट is also a function of accounting. Financial statement shows the financial performance, that is profit earned. Okay, financial statements क्या क्या पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि प्रॉफिट को, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, एंड लॉस, अगर लॉस हुआ है तो कितने का लॉस हुआ, लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एंड फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलता है, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर्स फॉर द टेकिंग डिसीजंस। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट भी अकाउंटिंग का एक फंक्शन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 होते हैं, कौन कौन से, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलते हैं, एंड पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट को बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ओके, एंड पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट से हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। दैट मीन्स इसके पास अकाउंटिंग ईयर के एंड में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, कितना कैश इन हैंड है, कितना कैश एट बैंक है, कितने के क्रेडिटर्स हैं, कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है। ओके, और ये सारे इंफॉर्मेशंस जो भी हमारे यूजर्स हैं उन सबको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओके, तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ सॉरी, एक बार और मैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग रिपीट कर लेता हूँ सो दैट आप लोग नोट कर लो। सो द पहला फंक्शन है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सेकेंड वन इज communicating the financial results to various parties. Next is protecting the assets of business. उसके बाद आता है providing assistance to management, and then come trustship,
then compliance of legal needs, then comes fixing responsibilities, then preparation of financial statement और final account। ये functions of accounting है। तो दोस्तों आज हमारा ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग यहीं पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।